बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। देखो, बच्चे मैं बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी सोलर सिस्टम में जहां भी हैं, सोलर सिस्टम कितने हैं आप सब जानते हैं, गैलेक्सियों में अरबों सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स में अनंत अनंत गैलेक्सी हैं, अनंत अनंत यूनिवर्स है मल्टीवर्स में। तो जो भी सोलर सिस्टम, जो सूर्य चल रहा है, वो सूर्य की ओरिजिनल प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश देता है, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, उसके अंदर अग्नि तत्व का आधार किस पर है? अग्नि तत्व का आधार परम अग्नि पर है। तो परम अग्नि का एक सेल होता है, परम अग्नि का एक सेल, जैसे हमारा कोई भी सोलर सिस्टम होता है, इसके सेंट्रल पॉइंट को अंदर बीच में सेंट्रल पॉइंट में बताते हैं, जहां से परम प्रकाश निकलता है बाहर, और सूर्य की बाहर की निकलकर फिर चारों ओर फैलता है। सूर्य चारों ओर अग्नि तत्व भेजता है, प्रकाश भेजता है, अग्नि तत्व का प्रकाश होता है। तो ये सूर्य जो चल रहा है वो परम अग्नि के बल पर चल रहा है। सूर्य को कौन चला रहा है? परम अग्नि का एक सेल होता है सेंटर पॉइंट में, वो परम अग्नि का एक सेल से अरबों साल तक, अरबों खरबों साल तक सूर्य रह सकता है। हमारा सूर्य बने हुए कितना साल हुआ? कम से कम ब्रह्मांड का तो पहला पराग बना 50, ब्रह्मा का 50 साल पहले चला गया। तो जब भी सूर्य बनाया था तो परम अग्नि का बना था, उसको बने हुए भी, सूर्य को बने हुए ब्रह्मा का 40 साल हो गया। और ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। तो आज से 40, ब्रह्मा के 40 साल पहले बना था, तो मल्टीप्लाई करो। तो कम से कम सूर्य के अंदर, हर कोई सूर्य के अंदर, हर कोई सोलर सिस्टम चाहे बड़ा हो छोटा हो, 1000 गुना हो, लाख गुना हो, करोड़ गुना बना हो, तो उसके अंदर जो परम अग्नि का जो सेल है, क्योंकि उसी टाइम देवताओं ने सूर्य को बनाया था। जब ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने सर्जन किया तो ब्रह्मा ने अपने जैसे आकारी रूप में 7 परम पुरुष बनाए, और 7 परम पुरुष ने अलग अलग रचना करके 7 लोक बनाए, 7 लोग ऊपर वाले। वो पहले परम तत्वों के थे, फिर गिर के तत्वों में बन गए परम पुरुष, देवता बन गए, देवता से मनुष्य बने। तो जब देवता थे थोड़ी घनी अपनी आत्मा की शक्ति से देखते थे, परम पुरुष थे तो आत्मा की रोशनी होती थी, आत्मा खुद ही स्वयं रोशनी करता था। तो जब धीरे धीरे देवताओं में भी कमी कमजोरी आ गई और वो पुरुष बनने लगे, तब सूर्य का सर्जन हुआ। तब ब्रह्मा ने जो देवताओं को आदेश दिया, तब जो सूर्य नारायण देवता कहते हैं, तो जब सूर्य नारायण देवता ने परम, उसी टाइम उसकी आत्मा में परम, आत्मा में परम अग्नि थी, तो परम अग्नि का एक सेल डाल के उसको सूर्य का सर्जन किया। तो परम अग्नि का एक सेल से अब तक चल रहा है। तो सभी सूर्य परम अग्नि के सेल से चल रहे हैं, और परम अग्नि का सेल में पावर खत्म हो जाती है, तब सूर्य की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ऐसी तरह परम अग्नि कहाँ से बनता है? परम वायु से। परम वायु कहाँ से बनता है? परम आकाश से। परम आकाश कहाँ से बनता है? परम महातत्व से। और परम महातत्व कहाँ से बनता है? परम लाइट से। ऊपर से नीचे तक, बेहद की कला से नीचे तक का एक रेशियो, ऊपर से मेरे पास बेहद के विश्व के पीएम ने एक भेजा था कि ओवरऑल एक, जैसे परम लाइट होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 10 कला का परम लाइट है, तो 10 कला का परम लाइट अगर वायुमंडल में है तो 20% परम महतत्व होता है, और 20% परम महतत्व होता है तो उससे डबल 40% परम आकाश होता है। तो कितना हो गया वायुमंडल में? 10 कला परम लाइट है, 10% परम लाइट है, 20% परम महतत्व है, और 40% परम आकाश है। तो 40, 20, 60, 70% हो गया। तो उसी के अंदर ये बाकी बचा 30%, तो 30% के अंदर परम वायु और अग्नि होती है। समझो 15% परम वायु, 15% परम अग्नि होता है। तो टोटल मिला के 100% वायुमंडल का एनालिसिस करके बताया। ओवरऑल ये है कि जो वायुमंडल होता है उसमें जितनी कला का परम लाइट होता है, इससे डबल परम महतत्व होता है, और इससे डबल परम महतत्व जितना होता है, इससे डबल परम आकाश होता है। और आकाश में से फिर परम वायु और परम अग्नि निकलते ही जाते हैं। परम वायु निकलता है, परम वायु से परम अग्नि में कन्वर्ट होता है,
फिर जब स्थूल में आते हैं तो वायु से जल और मिट्टी बनती जाती है। तो ये सब एनालिसिस सूर्य की मैंने बताया कि अब धीरे धीरे जब वो परम लाइट, परम अग्नि तत्व भी जब खत्म हो जाएंगी तो सूर्य नहीं चलेंगे। और आत्माओं के अंदर भी जो आत्माएं परम अग्नि की बनी है या परम वायु की बनी है या कोई आत्मा परम आकाश तत्व की भी बनी है, तो उसके अंदर भी आत्माओं की शक्ति भी जब खत्म हो जाएगी तो अब उसके अंदर आत्माओं में भी पावर नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो, उसकी आत्माओं को तो ऑटोमेटिक मुक्ति हो जाएगी। इसलिए नास्तिक धर्म वाली जो आत्माएं होती है ना, जो कहते हैं कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, वो एकदम उसकी आत्मा में परम तत्व नहीं होता। केवल ये आत्माएं एकदम हल्के तत्वों से, जैसे वायु तत्वों से बनी है। उसके अंदर अंश मात्र थोड़ा भी परम वायु भी हो ना, तो उसके अंदर समझने की शक्ति हो, मगर परम तत्व नहीं होते। हल्की क्वालिटी समझो, आकाश तत्व की बनी हो या वायु की तत्व की बनी हो या अग्नि तत्व से बनी हो। तो जो वो आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, तो उसको ये इनको ये होता है कि आत्मा जैसा नहीं होता। आत्मा मरने के बाद जो आत्मा की जो शक्ति है वो विलीन हो जाती है वायुमंडल में, वायु तत्व में वो विलीन हो जाती हैं। इसलिए हल्की क्वालिटी की आत्माएं वायुमंडल, हमारे जो वायुमंडल है, धरती से 2-3 किलोमीटर के ऊपर के वायुमंडल तक जाने की कोशिश नहीं कर सकते। उसमें कोई अच्छी आत्मा है मगर उसकी आत्मा के अंदर भी बिलीफ हो गया है कि मैं नहीं, आत्मा है ही नहीं, आत्मा तो मरने के बाद वो उसकी चेतना का मोक्ष हो जाता है, मतलब वायुमंडल में विलीन हो जाती है। आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं, आत्मा तो शरीर मरने के बाद कुछ एक चीज निकलती है, वो वायु तत्व में विलीन हो जाती है, मतलब उसका मोक्ष हो जाता है। या जो कहते हैं ना, बौद्ध धर्म वाले कहते हैं ना, उसका निर्वाण हो जाता है। निर्वाण माना विलीन, विलीन माना मोक्ष, माना आत्मा का विसर्जन, आत्मा खत्म, आत्मा बादलों में खत्म हो जाती है, जैसे बोलते ना वायु तत्व में विलीन हो जाती है। तो वो आत्माओं में इतनी पावर नहीं, क्योंकि वायु तत्व से बनी आत्मा है तो वायु तत्व में विलीन ही हो जाएगी। अग्नि तत्व की बनी हुई तो अग्नि तत्व में विलीन हो जाएगी। तो अगर आकाश तत्व की बनी है तो आकाश तत्व में ऊपर जाने की आत्मा, आत्मा में आकाश तत्व की तो ऊपर जाने की आत्मा में पावर होती है, मगर वो आत्मा में आकाश तत्व नहीं है, आकाश तत्व भी नहीं है, तो वो तो वायु और अग्नि वाले तो यहाँ ही विलीन हो जाएंगे। इसलिए नास्तिक धर्म की ज्यादातर आत्मा जो कहती है, मगर कभी कभी अच्छी आत्माएं भी नास्तिक धर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है, उस पर आवरण चढ़ जाता है, नास्तिक धर्म का लोगों का संग लग जाता है, तो उसके अंदर बिलीफ आ जाती है कि मैं नास्तिक हूं। तो अच्छी आत्माएं भी समझो, कोई आकाश तत्व की भी आत्मा अगर उसमें वो धर्म में कन्वर्ट हो जाती, नास्तिक बन जाती है, ना आत्मा परमात्मा को मानती है, तो जब वो आत्मा बाहर निकलती है और आकाश तत्व की ओर जाती है, तो ऊपर जाने की उसमें आकाश तत्व, जहां तक आकाश तो पूरे ब्रह्मांड में है तो वो जा सकती है। आकाश तत्व वाली आत्माएं तो पूरे ब्रह्मांड में जा सकती है। हाँ, परम धाम में नहीं जा सकती। वहां परम समझो कि एक कला की परम लाइट है, तो वहां परम लाइट वाली, एक कला की परम लाइट वाली आत्मा ही परम धाम में जा सकती है। तो वहां जिस तत्व, जहां जिस क्वालिटी का वायुमंडल है उसी कला तक वहां जा सकती हैं। तो आकाश तत्व की आत्मा तो ब्रह्मापुरी तक जा सकती है, विष्णुपुरी में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां तो 50% परम तत्व है, तो वहां 50% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि है, तो वहां भी नहीं जा सकते। ब्रह्मापुरी तक जा सकते। आकाश तत्व बनी हुई आत्माएं ब्रह्मापुरी तक जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। मगर जो वायु तत्व, अग्नि तत्व से बनी हुई आत्मा है वो तो यहाँ ही विलीन हो जाएगी। जैसे आत्मा उसकी निकली और एकदम निर्वाण माना मोक्ष, एकदम खत्म हो जाएगी आत्मा, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए वो, मगर कई बार अच्छी आत्मा फंस जाती है तो आत्माएं नास्तिक बन जाती हैं, मगर उनको ये नास्तिक धर्म का प्रूफ है, वो ज्यादा भोगी अय्यासी, केवल हद के सुखों के पीछे कुछ भी कर सकती। नास्तिक धर्म वालों पर भरोसा नहीं कर सकते, जो धर्म में फिर भी मानते हैं, भगवान को सिद्ध मानते हैं, कोई भले कोई भी हो, किसी रूप में परमात्मा को मानते हैं, किसी रूप में भी, तो परमात्मा से डरते हैं, तो वो थोड़ा गलत काम करने से डरते हैं। मगर कई लोग तो धर्म के नाम पर भी अधर्म कर देते हैं ऐसी आत्माएं। इसलिए धर्म के नाम पर भी बहुत लड़ाइयां झगड़े हुए हैं। परम शांति।